ओल्ड सोल। इनके कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि इनको ना मोस्टली किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होती है। वो लोग ऑलमोस्ट सब गोल से अपने डिटैच हो चुके होते हैं और उन्हें मेजॉरिटी टाइम्स मन करेगा कि हम हिमालय भाग जाएं। ऐसे लोग ओल्ड सोल होते हैं। दे ऑल वेर लाइक ये सब तो सब मोह माया है। ऐसे लोगों को जिनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए कर्मा क्यों इम्पोर्टेंट है? इनके लिए ना कर्मा का मतलब एक्शंस या वो सब चीजें नहीं होती है। इनके लिए कर्मा का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्या होता है जब वो लोग अपने कर्मा पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए होता है। सो देन होता ये है कि आपके आसपास वाले लोग आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें वो सब चीज़ें चाहिए। उनको भगवान ऐसे एक सोल से अटैच करवाता है और उसके बाद उस सोल से अलग कर देता है। वो इट इन्वॉल्व्स डेथ्स, इट इन्वॉल्व्स अननेचुरल एक्सीडेंट्स, इट इन्वॉल्व ऐसा कुछ बड़ा जो उनके सोल को ना एक बार शेक कर देता है पूरा। Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am CACS Anjali Soni, a chartered accountant challenging social media beliefs. So, आज का टॉपिक ओल्ड सोल। अब साइंटिफिकली इस पे कुछ प्रूव नहीं हुआ है, रिसर्च इस पर कुछ हुई नहीं है। जस्ट स्पिरिचुअल पीपल थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत मानते हैं। तो फिर मैं इस टॉपिक को अपने चैनल पर क्यों लेकर आई हूँ और मैं इसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ? पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं अपने चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी जो या तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, या उस पर कोई रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स नहीं है, या फिर मैंने खुद ने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। सीए हूँ यार, जब तक हमें प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलते हम तो काम स्टार्ट नहीं करते। ये तो इतना बड़ा टॉपिक है। So let's get deeper dive into the video. So ओल्ड सोल एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे हम सबको पता है कि ये जर्नी हमारी नहीं, हमारे सोल की है। हमारे कई सारे बर्थ होते हैं, उसके बाद जो हम अपने लाइफ लेसन सीखते हैं, वो चीज़ हम जब तक सारे सीख नहीं लेते तब तक हमारे कंटिन्यूसली बर्थ्स होते रहते हैं। वंस हम अपने लेसन सीख लेते हैं, इट गेट्स ओवर एंड देन हमारी मुक्ति हो जाती है। सो ओल्ड सोल एग्जैक्टली वो सब होता है जिन्होंने अपने मेजोरिटी लेसन सीख चुके होते हैं और जो लोग अपने काइंड ऑफ 70-80 जन्म ले चुके होते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है ओल्ड सोल। इनके कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि इनको ना मोस्टली किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होती है। वो लोग ऑलमोस्ट सब गोल से अपने डिटैच हो चुके होते हैं और उन्हें मेजोरिटी टाइम्स मन करेगा कि हम हिमालय भाग जाएं। ऐसे लोग ओल्ड सोल होते हैं। इनको पैसा, पावर, पोजीशन, मॉनिटरी मटेरियलिस्टिक चीजें, घर, गाड़ी, बंगला, करियर्स, फैमिली, कुछ भी चीजों से इन्हें अटैचमेंट ही नहीं होती है। ये दे ऑल वेर लाइक ये सब तो सब मोह माया है। आप इनकी बातों में सुनोगे। हैविंग सेड दैट, अगर मैं बोल रही हूँ कि इनको ये सब चीजों से अटैचमेंट नहीं होती है, एट 50-60 नहीं, एट इन योर टीन्स और 20s में भी इन्हें ये सब चीजों से कोई अटैचमेंट नहीं होती है। 50-60 में तो दुनिया में किसी को भी नहीं होती है। सब ये सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। एवरीबॉडी विल बी लाइक पता नहीं कब मौत हमें ढूंढते ढूंढते आ जाए। बट ये इन देयर टीन्स एंड 20s भी अटैच नहीं होते हैं। दे वर लाइक चिल कि ये सब तो बहुत टेम्परेरी है। सो ये होते हैं ओल्ड सोल। हैविंग सेड दैट, मैं इतना ओल्ड सोल के बारे में कैसे जानती हूँ और मैंने ये क्यों बोला कि पर्सनल एक्सपीरियंस? क्योंकि मैं इनसे सबसे ज्यादा टकराती हूँ अपनी लाइफ में। मैंने देखा है, बी इट अ गार्जियन लेवल पे, बी इट फ्रेंडशिप लेवल पे, बी इट सर्कल, सोशल सर्कल में, मैं ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा टकराती हूँ। रीजन बिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिट वाली चीजें हैं, कि क्योंकि ये मेरी लाइफ में मुझे ये सिखाने आती, क्योंकि मैं एम्बिशियस हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे स्टारबक्स की कॉफी से लेके शाहरुख खान का मन्नत तक सब कुछ चाहिए। तो ये मेरी लाइफ में मुझे ये सिखाने आते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, चिल करो, इतना ब्लाइंडली भागना नहीं होता। और मैं इनकी लाइफ में उन्हें ये सिखाने जाती हूँ दैट लिसन, वेक अप, कर्मों पे ध्यान दो, कर्म करना है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय ओल्ड सोल। कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाई कर्मा इज इंपॉर्टेंट टू देम। ऐसे लोगों का कर्मा से भी क्या लेना देना है जिनको फल की चिंता ही नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए वो सब चीजें। हम कुछ भी एग्जाम में हम क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमें पास होना है। हम कुछ खरीदने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वो सब चीजें अपने लिए चाहिए। तो इन्हें वो सब चीजें अपने लिए नहीं चाहिए। इन्हें रिश्ते भी नहीं चाहिए, इन्हें पैसे भी नहीं चाहिए। चिल होते हैं यार कि हमें अपनी लाइफ में ना कुछ नहीं चाहिए। तो देन व्हाई कर्मा इज इंपॉर्टेंट टू देम? इनको जब फल ही नहीं चाहिए तो कर्मा क्यों चाहिए? ऐसे लोगों को जिनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए कर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मैं बोलती हूँ कर्मा, उनके लिए देखो, एक तो आप धरती पर बैठे हो, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको फल चाहिए, आपको फल नहीं चाहिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
व्हेन आई से कर्मा, इनके लिए ना कर्मा का मतलब एक्शंस या वो सब चीजें नहीं होती है। इनके लिए कर्मा का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप एक लाइफ जी रहे हो, आप जिम्मेदार हो चीजों के लिए, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर भाई बहन, टुवर्ड्स योर स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, टुवर्ड्स योर चाइल्ड, किड्स, जिनको आप इस दुनिया में लेकर आए हो। तो इट माइट बी कि आप बोलते हो कि हमें तो ये सब चीजें नहीं चाहिए, अरे उनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं अपने पापा को बोलूँ कि पापा स्कूल फीस, एंड पापा विल बी लाइक बेटा पढ़ पढ़ के कोई फायदा है नहीं, हिमालय पे चलो चल, अरे मुझे स्कूल फीस चाहिए, मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, मुझे स्कूल फीस चाहिए अपने लिए। आप वहां पर ये चीज नहीं बोल सकते हो कि हमें तो ये सब चीजें चाहिए ही नहीं होती है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, करेक्शन। सो दिस इज वाई कर्मा इज इम्पोर्टेंट। तो क्या होता है जब वो लोग अपने कर्मा पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए होता है। सो देन होता ये है कि आपके आसपास वाले लोग आपको छोड़ देंगे। आई एम सेइंग वेरी ब्लंट, बट यही होता है। अगर आप उनकी नीड्स को पूरा नहीं करोगे तो फिर वो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें वो सब चीजें चाहिए। इट माइट बी कि कोई ऐसा इंसान आपसे, और उनकी लाइफ में अगेन अगर मैं ऐसे लोगों की लाइफ में टकरा रही हूँ, उसका रीजन ही यही है कि उनको अपना कर्मा पे ध्यान देना पड़ेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर लाइफ। सो ये होता है जब आप कर्मा अपना पूरा नहीं करते हो। आपके आसपास ऐसे टाइप के लोग घूमते रहेंगे जिन्हें वो सब चीजें चाहिए, जो लोग एम्बिशियस होते हैं। वो लोग टकराएंगे आपसे, और उनकी लाइफ में इस तरह के लोग बहुत ज्यादा टकराते हैं। जैसे मैं टकराई, वैसे कोई भी और टकरा सकता है, इसी टाइप का कोई। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ही उनके कर्मा को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि भले ही आपको फल की चिंता ना हो, बट आपको कर्मा अपना पूरा करना पड़ेगा। अब मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा है ना, कि प्रैक्टिकली वो ये सब चीजों से भी ऊपर होते हैं। जो ओल्ड सोल होते हैं ना, वो ये सब चीजों से भी इतने ऊपर होते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज भी कर्म नहीं करवाता है। सो जब आप अपना कर्मा नहीं करते हो, तब क्या होता है? तब इस चीज पर अगेन आई एम सेइंग, इस पे कोई साइंटिफिक प्रूफ रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है, जो स्पिरिचुअल पीपल मानते हैं और मैंने अपनी लाइफ में देखा है। सो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट आउट विथ एनीबॉडी जिसको लग रहा है कि हमें हिमालय जाना है, हमें चिल करना है, हमारा हो गया इस दुनिया से, उसके लिए ये हो जाएगा मैसेज। सो जब ऐसे लोग अपना कर्मा नहीं करते हैं, तो उनके साथ लाइफ में क्या होता है, उनको भगवान ऐसे एक सोल से अटैच करवाता है, उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान भेजता है। वो कोई भी हो सकता है, वो उनके बच्चे हो सकते हैं, उनका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। कोई ऐसे सोल से अटैच करवाता है और उसके बाद उस सोल से अलग कर देता है। उस सोल से अलग नेचुरली नहीं होते हैं वो। इट इन्वॉल्व्स डेथ्स, इट इन्वॉल्व्स अननेचुरल एक्सीडेंट्स, इट इन्वॉल्व ऐसा कुछ बड़ा जो उनके सोल को ना एक बार शेक कर देता है पूरा, कि मतलब एक होता है ना कि दिस इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए था, वो होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारियों के टूवर्ड्स ना थोड़ा वैसे हो जाते हैं कि अगल बगल के लोग पता नहीं कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभा लेनी चाहिए। अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जिसे लगता है कि हम ओल्ड सोल है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं इससे पहले कि ऐसा कुछ आपके साथ हो। एक चीज जो एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च पे प्रूव किया है, वो ये कि बहुत सारे लोग, जो लोग धरती पर आए थे और जिन्होंने बड़े बड़े लेसन्स दिए हैं मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को, उनका ना एस्ट्रोलॉजी और वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख के ये पता चला है कि वो ओल्ड सोल थे। दैट इज जिन्होंने अपनी 70-80 ईयर्स की लाइफ ऑलरेडी, 70-80 ईयर 70-80 बर्थ उन्होंने उन्होंने ऑलरेडी अपने ले चुके हैं। एंड देन वो धरती पर आए थे उस पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए, मैनकाइंड को एक लेसन देने के लिए। तो ओल्ड सोल जो होते हैं ना, जो हमारे आसपास होते हैं, वो इस तरह के भी होते हैं कि उनका लाइफ को लेकर एक पर्पस होता है। ये एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं, बट इसके ऊपर भी ना कोई पुख्ता रिसर्च नहीं है। एंड आई थिंक आई एम वेरी यंग टू कमेंट ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि ये चीज होती है या नहीं होती है। सो आई डोंट नो इफ दैट एग्जिस्ट्स और नॉट, बट यस, इस टाइप की चीजें होती है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निर्भया केस, जो 2012 में हुआ था, जिन्होंने पूरा ऑलमोस्ट कंट्री को शेक कर दिया था। तो वो ह्यूमन काइंड को यही लेसन देने आई थी, उनका लाइफ का पर्पस यही था। सो की टेक अवेज फ्रॉम द वीडियो। पहला, अगर आपको लग रहा है कि आप ओल्ड सोल हो, आपको हिमालय पे भागना है, नहीं, आपको यहाँ पे रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है आपके आसपास वालों के लिए। अदरवाइज या तो वो आपको खुद छोड़ देंगे, या कुछ ऐसा भगवान के साथ
करवा दिया जाएगा, भगवान आपसे करवा देगा, जहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि क्यों उनकी जिम्मेदारियां आपके लिए पूरी करना जरूरी था। क्योंकि कर्मा तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। कर्मा इज समथिंग, आपको फल की इच्छा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना कर्मा पूरा करना ही पड़ेगा। यू आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शंस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो सेकेंडली, अगर आपकी लाइफ का कोई बड़ा पर्पज है, आपको ये सब छोटी छोटी चीजों में मजा नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है हमारी लाइफ का कोई बड़ा पर्पज है, देन आप आराम से वेट कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज तो शायद वक्त आने पर वक्त ही बता सकता है। सो या दैट्स इट फॉर द डे, and meanwhile Karma series is live on my YouTube handle. Go do have a look. Do let me know in the comment section if you guys have any contradictory views regarding the same. And yeah, stay tuned for more double tap if you agree, and share it with the ones you think जिनको हिमालय पे जाने का काफी मन है अपनी लाइफ से एस्केप करके. So yeah, stay tuned. Bye.